ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 34वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। हे दशरथ पुत्र श्री राम जब विवाह करके राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब वो यज्ञ हो रहा था तो उस समय परम उद्धार ब्रह्मा कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा कि बेटा, तुम्हें अपने ही समान परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गादी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। हे श्री राम, पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजश्री कुश आकाश में प्रविष्ट होकर सनातन ब्रह्मालोक को चले गए। और फिर उनके कहे अनुसार कुछ समय बीतने पर बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गादी नामक पुत्र का जन्म हुआ। हे दशरथ पुत्र श्री राम, वे परम धर्मात्मा राजा गादी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। हे श्री राम, मेरे एक मुझसे बड़ी बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। उसका विवाह ऋचिक मुनि के साथ किया गया था। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती सशरीर स्वर्ग लोक को चली गई थी। वही परम उद्धार महानदी कौशिक के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी के रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी ही रमणीय है। हे श्री राम, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत ही अधिक स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। हे श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्ध आश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, जो तुमने मुझसे पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति तुम्हें बताई है। हे श्री राम, मेरे कथा कहते कहते देखो आधी रात बीत गई है। अब थोड़ी देर तुम नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए तुम आराम से सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी सब अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। हे श्री राम, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही है। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को शांति प्रदान करते हुए उदित हो रही हैं। जिस दिन भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के बीच में ये संवाद हो रहा था, उस दिन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी। चंद्रमा उदय होने और आधी रात का समय बताने के अनुसार इसी तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे थे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। तो यह सब सुनकर सभी मुनियों ने धन्यवाद देते हुए विश्वामित्र जी की खूब प्रशंसा की। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है।
कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव पितामह ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मगन हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसा किए जाने पर श्रीमान कौशिक बहुत ही प्रसन्न हुए और अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। तो ये सारी कथा सुनकर लक्ष्मण और श्री राम भी विश्वामित्र जी की सराहना करके नींद लेने लगे। आगे क्या हुआ यह जानेंगे अपने अगले सर्ग में। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। अगर आपको वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग अच्छे लगते हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।